नमस्कार भाइयों बहनों और मेरे गीतों के चाहने वालों, आज का गीत हम सुनने जा रहे हैं। ये धर्मात्मा फिल्म का 1975 की फिल्म है। मुकेश जी और कांचन जी ने गाया हुआ क्या खूब लगती हो, सुंदर दिखती हो। ये गीत गाया है मुकेश जी और कांचन जी ने, और इसमें जो कलाकार है फिरोज खान और हेमा मालिनी जी। 1975 की वे फिल्म है धर्मात्मा। फिरोज खान जी, इनके माँ पिताजी जो थे, पिताजी अफगानिस्तान के थे और इनकी माँ थी वो ईरानी थी। फिरोज खान जी का जन्म जो था वो बेंगलोर में 1939 में हो गया। पूरी उनकी शिक्षा और पढ़ाई बेंगलोर में ही हो गई। स्कूल में और कॉलेज के दिनों में उनका जो रहने का अंदाज था, कपड़ा पहनने का जो अंदाज था, रहन सहन, बातें करने की जो स्टाइल थी, वो देखकर उनके दोस्त सभी उनको कहते थे, अरे तुम तो हीरो जैसे लगते हो, तुम हीरो ही दिखते हो, तुम फिल्म में आना चाहिए, तुम फिल्मों में काम करना चाहिए, तुम फिल्मों में जाओ। तो उन्हें ये सब बातें झूठ लगती थी, लेकिन जैसे जैसे आगे दिन बीतते गए सभी लोग कहने लगे, तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, मैं अच्छा दिखता हूँ, स्मार्ट हूँ और मुझे फिल्मों में आना चाहिए। इसके लिए वो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुंबई में आ गए और उन्होंने फिल्मों में साइड एक्टिंग का रोल काम करना चालू कर दिया। उन्हें हीरो का स्टार्टिंग में काम नहीं मिला, लेकिन साइड हीरो का उनको काम मिलना शुरू हो गया। जैसे ही काम आगे करते गए और उन्हें धर्मात्मा की इस फिल्म में उन्हें हेमा मालिनी काम के लिए चाहिए थी हीरोइन करके, तो उन्होंने हेमा मालिनी जी को कहा कि मुझे आप हीरोइन चाहिए इस फिल्म में, लेकिन आपको आधा ही रोल मिलेगा इस फिल्म में। और उनकी तो गहरी दोस्ती थी हेमा मालिनी और फिरोज खान की, तो उन्होंने ना नहीं कहा, लेकिन दूसरी शर्त उन्होंने रखी हेमा मालिनी के पास कि इस फिल्म में आप सुंदर तो हो ही, आप दिखती है, लेकिन और सुंदर आपको इस फिल्म में देखना है, तो इसके लिए ये आपको शर्त मंजूर करनी है। और वो शर्त हेमा मालिनी जी मान ली। और कितनी सुंदर इस धर्मात्मा फिल्म में दिखती है हेमा मालिनी जी कि ऐसे लगती है कि आकाश से अप्सरा जमीन पर आ गई है। ऐसा रोल उन्होंने हेमा मालिनी जी भी किया है। उनकी जो शादी थी फिरोज खान जी से, वो होने के बाद, शादी होने के बाद उनको 2 बच्चे हुए, उनकी फरदीन खान और लैला खान। उनकी शादी सुंदरी जो हीरोइन है जो उनके साथ हो गई, सुंदरी से, जो कई पार्टी में वो लोग जाते थे, क्योंकि उन्हें फिरोज खान जी को पार्टी करने का बहुत शौक था। उस पार्टी में सुंदरी जी का उनका मुलाकात हो गई, उनसे शादी हो गई, उनको 2 बच्चे हुए, लैला खान जी और फरदीन खान जी। फरदीन खान तो आप जानते ही है कि अभी फिल्म में वो काम कर रहे हैं। और उनकी गहरी दोस्ती जो थी वो विनोद खन्ना जी से थी। विनोद खन्ना जी और फिरोज खान की बहुत दोस्ती थी। जब विनोद खन्ना जी अमेरिका चले गए आश्रम में, तो उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अमेरिका से रिटर्न आ जाओ। तो लेकिन 5 साल के बाद जब विनोद खन्ना जी अमेरिका से रिटर्न आए, तो उनको रोल देने वाले भी, काम देने वाले फिर से वो फिरोज खान ही थे। ये दोस्ती होती है। और इत्तेफाक की बात यह है कि 3 इत्तेफाक की बातें हैं विनोद खन्ना जी और फिरोज खान के बीच में। पहली बात यह थी कि दोनों जो
गुजर गए हैं, वो 70 साल की ही उम्र में। दूसरी बात ये थी कि फिरोज खान और विनोद खन्ना साहब को दोनों को ही कैंसर था। विनोद खन्ना जी को ब्लड कैंसर था और फिरोज खान जी को लंग्स का कैंसर था, और उनकी जो मौत थी वो 70 सालों में ही हो गई। और तीसरी बात ये थी कि उनकी मौत भी एक ही दिन हुई, जो 27 अप्रैल को 2009 को फिरोज खान की मृत्यु हो गई, और उसके बराबर 8 साल के बाद विनोद खन्ना जी की मृत्यु हो गई, लेकिन वही डेट 27 अप्रैल। देखो ये क्या दोस्ती होती है। चलिए इस यादों में खोते हुए हम आज का गीत सुनने जा रहे हैं। फिरोज खान जी का ये गीत है, क्या खूब लगती हो, सुंदर दिखती हो। चलिए आइए सुनते इस गीत को। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, सूरज होगा जब तक नील गगन में। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर।
जान हमारी हो, तुम जान हमारी हो। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।